औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट कैसे हैं? ठीक हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजल करम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ की हुई है मैथ 212 DE मैकेनिकल की, और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 19 होगा। हमने लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चलने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और मैं आपको मैथ 212 DE मैकेनिकल करा रहा हूँ। सवाल नंबर 11 में कहता है कि फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2x माइनस 3, आगे 3x माइनस 4 लिखा हुआ बटा 4x माइनस 5 लिखा हुआ है और 5x माइनस 6 लिखा हुआ है। ये आपके पास सवाल है कुछ इस तरह फॉर्म है, ठीक है। और आपने इस पर क्या करना है, हमने 1.2 के सवाल नंबर जो आखिरी था ना, उसमें हमने इस लिमिट का जिक्र किया था, ठीक है। इस लिमिट का जिक्र किया था। इस लिमिट से मुराद क्या हुआ कि जब भी आपके पास ये साइन आ गया ना, पेपर में भी और वैसे भी, ठीक है, लिमिट के साथ, तो आपने याद रखना है कि उस वक्त फिर आपने देखना है कि आपके पास एक्स की बड़ी पावर कौन सी लिखी हुई है। जो आप एक्स की बड़ी पावर लिखी होगी उसको आपने ऑल नंबर के साथ कर लेना है डिवाइड। क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना, ठीक है, ऑल नंबर के साथ। अब जिस तरह यहाँ पर एक्स की पावर 1 लिखी है, यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 लिखी है, तो मतलब एक्स की पावर बड़ी है इस वक्त, क्या है, 1 है, ठीक है। तो आपने क्या करना, सब नंबर के साथ कर लेना उसको डिवाइड। तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करा लेते हैं, ठीक है। अब आप लिखें एक्स डिवाइड, यानी कि मैं अब एक्स को डिवाइड करा रहा हूं नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। एक्स को डिवाइड करा रहा हूं किसके साथ? नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2x बटा एक्स हो जाएगा माइनस 3/x आ गया, ठीक है। यानी कि इस x को अब मैं सब के साथ कर रहा हूँ डिवाइड, फिर 3x बटा x आ जाएगा माइनस 4 बटा x आ गया, ठीक है, बाय 4x बटा x आ गया माइनस 5 बटा x आ गया, ठीक है। यानी कि मैंने नोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी x को कर लिया डिवाइड, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। 5x माइनस एक्स माइनस 6 बटा ये x आ गया आपके पास। अब देखें जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दें, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये x कैंसिल हो गया आपस में। अब जो रकम बच की वो आप लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर क्या बच गया 2 माइनस 3/x बच गया आपके पास, इधर क्या बचा आपके पास 3 माइनस 4/x बच गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, 4 बच गया और माइनस 5 बटा x बच गया, ठीक है। आगे आपके पास ब्रैकेट में 5 बच गया एक और माइनस 6/x बच गया आपके पास, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हमने क्या किया कि हमने x को डिवाइड करा लिया है सब नंबर के साथ, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या करना, इसके बाद हमने फौरन अब अप्लाई लिमिट कर लेनी, क्योंकि अब इसको हमने मजीद हल नहीं करना। अप्लाई लिमिट करेंगे, लिमिट की फॉर्म में एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, यानी कि जहां पर भी आपका एक्स लिखा होगा वहां पर आपने अब इन्फिनिटी पुट करना है, ठीक है। अब लिखता हूं मैं अप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि जहां पर भी मेरा एक्स लिखा होगा वहां पर मैं अब इन्फिनिटी पुट करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 माइनस 3/इन्फिनिटी हो जाएगा और 3 माइनस 4/इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया, 4 माइनस 5/इन्फिनिटी हो गया और यहाँ पे आपके पास बच गया 5 माइनस 6/इन्फिनिटी आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक्स था, वहां पर भी हमने इन्फिनिटी पुट कर लिया, यहाँ पर भी हमने इन्फिनिटी पुट कर लिया, ठीक है। यानी क्या किया हमने, अप्लाई लिमिट करके अपनी इन्फिनिटी पुट कर लिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गई है, ये भी 0 हो गई है। तो आपके पास क्या बच गई रकम, 2 एक बच गई है और आपके पास यहाँ से 3 बच गई है। डिवाइड की फॉर्म में 4 बच गई आपके पास और आपके पास एक 5 बच गई है, ठीक है। तो 3 2 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। 6 5 4 20, 5 4 20 हो गया। अब हमें इसको आपस में कैंसिल करना है, कैसे कैंसिल करेंगे, 2 10 20, 2 3 6 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3/10 आपका
आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इस सवाल को याद रख लें कि जब भी आपके पास लिमिट की फॉर्म में x इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ गई, इन्फिनिटी का साइन आ गया, तो आपने खुद याद रख लेनी है कि उस वक्त फिर आपने x की बड़ी पावर देखनी, कौन सी बड़ी पावर है आपके पास, फिर जो बड़ी पावर होगी उसको अपने नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 12 में कहता है कि फाइंड लिमिट x इक्वल्स टू 0 1 माइनस 2x बटा 3 होल पावर 1/x आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस सवाल को हमने 1.3 के जो आखिरी पार्ट था ना, जिसमें हमने फार्मूला अप्लाई किया था कि लिमिट x इक्वल्स टू 0 अगर ब्रैकेट के फॉर्म में 1 के बाद, ठीक है, इसके लिए 3 बातें याद रखनी थी। कौन कौन सी? सबसे पहली बात क्या थी कि आपके पास 1 होना चाहिए। दूसरी बात क्या थी, आपके पास प्लस का साइन होना चाहिए। तीसरी बात क्या थी, आपके पास जो भी आपके पास x की फॉर्म में लिखा हुआ ना प्लस के बाद, किसके बाद? प्लस के साइन के बाद जो भी आपके पास x के साथ जो भी रकम लिखी हुई है उसका रेसिप्रोकल आपके पास होना चाहिए ब्रैकेट की फॉर्म में। यानी कि अब यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, इस वक्त x लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1/x। इसका बनता है इसका 1 अगर x है तो खुद किसके बराबर हो जाएगा? वो e के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस के बाद अगर जो आपके पास x लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल अगर आपके पास उलट फॉर्म में पड़ा हुआ है होल ब्रैकेट में तो बराबर हो जाएगा e के। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, इसी के मुताबिक हमने ये सवाल करना है। ठीक हो गया। अब चेक करें, आपके पास लिमिट x इक्वल्स टू 0 भी है, 0 भी है। 1 के बाद वहां पर प्लस का साइन आना चाहिए, यहाँ पर किसका साइन आ रहा है? माइनस का। इसका उलट फॉर्म में क्या होना चाहिए? 2x/3। इसका उलट का होना चाहिए 1/x होना चाहिए, यानी कि 3/2x होना चाहिए। इसका उलट 3/2x होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास x तो है लेकिन कमी किसकी है? 3/2 की कमी है और प्लस की कमी है। हम उसकी प्लस की कमी खत्म करने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? 1 प्लस ब्रैकेट की फॉर्म में हमने इसको क्लोज कर लेना है। किसकी फॉर्म में? ब्रैकेट की फॉर्म में हमने इसको क्लोज कर लेना है। ठीक है, माइनस 3/2x हो जाएगा, 3/2x हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी हमने करा लेना है 2/3 के साथ, माइनस के साथ। हमने क्या किया? इसका उल्टा बनाया है -3/2। ठीक है, और हमने मल्टीप्लाई भी करा लिया -2/3 को। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, वापस अपनी रकम में 1/x में वापस आ जाएगा। ठीक है, हमने तब इसको होल की ब्रैकेट बना दिया हमने। ठीक है, यानी कि हमने इसका उलट रेसिप्रोकल पूरा करना था। रेसिप्रोकल पूरा करने के लिए हमने मल्टीप्लाई भी कराया होल पावर के साथ और इसको डिवाइड भी करा लिया होल पावर के साथ। अब देखें 3/2 डिवाइड की फॉर्म में था और मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या हो गया? 2/3 हो गया, यानी कि इसका उलट हो गया। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस का साइन हो जाएगा, 1/x बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? इसको हम होल ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3/2x और होल पावर क्या आ जाएगी? -2/3 आ जाएगी, माइनस की 2/3 आ जाएगी। अब आप चेक करें कि हमारे पास e के बराबर बन गया, नहीं बन गया? 0 है, 0 भी आ गया जी है। 1 प्लस के बाद जो भी आपके पास रकम लिखी होती है उसके रेसिप्रोकल होना चाहिए उलट। अब इसके रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? 3/2x जी है, पूरा हो गया। अब हमने क्या किया? इसकी जो हमने एक और मरतबा मल्टीप्लाई की फॉर्म में की थी उसको हमने होल पावर बना दी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या बन गया? e की पावर -2/3 बन गई है, e की पावर -2/3 बन गई और ये आपका आंसर है। हमने क्या किया? रेसिप्रोकल बनाया हमने इस फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसका रेसिप्रोकल बना लिया और हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में भी करके इसको हमने e की पावर -2/3 बना दिया। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास सवाल नंबर 13 में कहता है कि फाइंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 1 + 1 बटे की फॉर्म में होल पावर n आ गई है। अब देखें फिर कंडीशन बन रही है, हमारे पास होल की पावर क्या आ रही है? n आ रही है। जब भी आपके पास होल पावर आती है तो वो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है और ये हमें फार्मूला अप्लाई करना होता है जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि e के बराबर होता है। अब हम चेक करते हैं 1 भी तो है, प्लस भी है, लेकिन जो बटे के फॉर्म में लिखा हुआ उसका उलट n है लेकिन उसके साथ +1 नहीं है। तो हमने क्या करना है? इस +1 को पूरा करने के लिए हम +1 भी इसमें ऐड करेंगे और -1 भी इसमें
ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे? लिखा हुआ है कि लिमिट एन प्रोजेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बटा एन प्लस 1 लिखा हुआ है। हमने क्या किया कि प्लस 1 का भी इजाफा किया और माइनस 1 का भी इजाफा किया खुद हमने। ठीक है, तो जब हमने प्लस 1 और माइनस 1 का इजाफा किया तो ये दो ब्रैकेट की फॉर्म में चला गया। हमने सबसे पहले क्या किया कि 1 प्लस 1 बटा एन प्लस 1 की पावर को अलग कर लिया। ठीक है, और इस माइनस 1 की पावर को भी हमने क्या किया, अलग कर लिया। यानी कि दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया। इसके साथ प्लस 1 डाल दिया, एक साथ माइनस 1 डाल दिया। अब ये पावर आपके पास किसकी फॉर्म में आ रही है, माइनस की फॉर्म में आ रही है। इसको आप डिवाइड कर लो। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बटा एन प्लस 1, ठीक है, बटा 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 बनेगी आपके पास। यानी जो पावर माइनस भी थी उसको हमने पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, अब ये देखें आपके पास पूरी रकम आपके पास किसके बराबर हो रही है, ई के बराबर हो रही है। कैसे पता लगा, इसके रेसिप्रोकल 1 प्लस 1 ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पूरी रकम को ऊपर वाली को हमने बराबर कर लिया किसके, ई के बराबर कर लिया। किसके बराबर कर लिया, ई के बराबर कर लिया। और बट्टे के फॉर्म में आपके पास क्या बचेगा, एन इन्फिनिटी यहाँ पर पुट होगा तो इन्फिनिटी प्लस 1 क्या होता है, 0। तो 1 बाई 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी, और आपके पास ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास जब 1 बच गया तो ए बाई 1 क्या होता है आपके पास, ई आंसर होता है। यानी कि ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये ई के बराबर आ जाएगा। यानी कि इस एन की जगह पर हमने इन्फिनिटी पुट की ना, तो 1 बाई इन्फिनिटी हो गया, प्लस 1 है, 1 प्लस इन्फिनिटी किसके बराबर होती है, 0 के। तो 1 बाई 0 बच गया आपके पास, 1 बाई 0 0 के बराबर हो गया। तो प्लस के पास 0 खत्म हो गया, 0 आपका, आपके पास 1 बच गया, ये 1 आपके पास आ गया। ठीक है, ए बटा 1 आपके बराबर हो गया ए के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 14 है। कहता है लिमिट एन एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिट 0 है। कहता है फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिग्री बटा एक्स है। ये एक्स डिग्री है, ये 0 भी नहीं है। ठीक है, ये आपके पास एक्स डिग्री है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 14 13। और ये यानी कि 10 के बाद 11 से लेकर 15 तक ये 5 सवाल आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास शॉर्ट सवाल के यानी कि उसमें आ जाते हैं। ठीक है, पेपर्स में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फर्स्ट ईयर में चले जाना है। फर्स्ट ईयर में कहता है कि 1 डिग्री बराबर है पाई बटा 180 मल्टीप्लाई बाई 1 रेडियन। यानी कि यहाँ पर जो भी रकम लिखी होती है उसको हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना होता है। ये कौन से चैप्टर में आता है, चैप्टर नंबर 5 है फर्स्ट ईयर का, DAE मैकेनिकल डिप्लोमा का। ठीक है, वहाँ से फॉर्मूला लिया गया है कि 1 डिग्री बराबर है पाई बटा 180 मल्टीप्लाई बाई 1। जब 1 डिग्री इसके बराबर है तो बताओ कि x डिग्री किसके बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x डिग्री को यहाँ पर बराबर किया और मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी x लिख दिया। यानी कि ये 1 था, मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी 1 आ गया। जब x डिग्री की बात करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी और रकम की बात करता हो हम जगह क्या होती है, वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाती। अब जब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में होती है तो x को उठा के इस पाई के साथ मल्टीप्लाई करा दिया तो x पाई बटा 180 बनी आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने रिप्लेस करना है x डिग्री को किसके साथ, x पाई बटा 180 के साथ। ठीक है, अब लिखा होगा ना, x का डिग्री लिखा होगा, सॉरी x का डिग्री जहां पर भी लिखा होगा उसको मैं रिप्लेस करूंगा बाय x पाई बटा 180 इन इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अब ये x के बाद मैं नहीं कर रहा, x डिग्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, साइन, अब इस x की डिग्री जगह पे क्या आ जाएगा, x पाई बटा 180 आ गया बटा ये x आ गया। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी आपके पास साइन x बाई एक्स, यानी कि ये एंगल जब भी आपके पास सेम आ जाते हैं तो ये बराबर किसके हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर x बाई एक्स तो है लेकिन कमी किसकी है, साथ में पाई बटा 180 की। हम क्या करेंगे, पाई बटा 180 को डिवाइड भी कराएंगे, पाई बटा 180 को हम साथ में क्या करेंगे, डिवाइड भी कराएंगे। ठीक है, और साथ में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करा लेंगे। ठीक है, डिवाइड भी करा दिया और मल्टीप्लाई भी करा दिया, जिससे हमारे पास क्या होगी, ये पूरी रकम आपके पास क्या बन गई है, 1 के बराबर हो गया। ये 1 बराबर हो गया, मल्टीप्लाई बाय पाई बटा 180 आ गया। जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है ये 1 तो उसके साथ जो भी रकम बनती है वैसे की वैसे बढ़ जाएगी। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई बटा 180 आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा आखिरी पार्ट है, कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स बाई 3 होल पावर दे दी 1 बाई एक्स। अब हमने फिर खुद समझ जाना है कि ये सवाल हमारे पास इस फार्मूले के रिलेट हो रहा है। ठीक है, इस फार्मूले के रिलेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि होल पावर आ रही है इसके साथ भी। जब भी होल पावर आती है तो मतलब इसका रेसिप्रोकल लाजमी होना चाहिए। अब आपके पास इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है, एक्स बाई 3 का बनता है 3 बाई एक्स। आपके पास 1 बाई एक्स है, लेकिन कमी किसकी है, 3 की कमी है। 1 भी है प्लस भी है, ये दोनों रकमें आपके पास पूरी हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्स बाई 3 लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, 3 बाई एक्स होना चाहिए। तो तब हमारे जाके बराबर ई के बराबर होता है। लेकिन हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करा लेना 3 के साथ और इसको डिवाइड भी करा लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स बाई 3 हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई भी करा लिया और हमने इसको डिवाइड भी करा लिया। मल्टीप्लाई भी करा लिया और इसको हमने डिवाइड भी करा लिया। जब हम डिवाइड कराया तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा 1 बाई एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, इसको आपने होल ब्रैकेट में लिख लेना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स बाई 3 और पावर क्या आपके पास बन जाएगी, ये 3 बाई एक्स बन जाएगी और होल पावर क्या बन जाएगी, 1 बाई 3 बन जाएगी। 1 बाई 3 बन जाएगी। अब आपके पास देखें, ये आपके पास पूरी रकम आपकी ई के बराबर बन गई है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, 3 बाई एक्स। तो 3 बाई एक्स बन चुका है, तो इसको हम पूरी रकम को ई के बराबर कर लेंगे और जो पावर होल के साथ है इसको हम इसकी पावर बना देंगे और यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट समझ आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। DAE मैकेनिकल सेकेंड ईयर 212 कोड इसका। ठीक है, और दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।